बता दिया सही है। जो भी मैं क्या क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कर लीजिए क्वेश्चंस ले। करो भैया आगे। ऊपर आ गया sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x और नीचे हो गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर। नहीं अभी एक और आया कोई नहीं चल कोई। ये क्या हो गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 हो गया। tan स्क्वायर x को क्या लिखना पड़ेगा? इंडिकेट कर दो। बेटा आपकी क्लास चल रही है ना, यहाँ आके बैठू ना क्या ये अभी जस्ट कर दिया मुझे लगा नहीं पढ़ाएंगे सेम नहीं। मैंने नहीं कहा ना, मैंने जो लिखा था अभी वो ग्रुप पे यही तो है। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे रिवीजन हर एक चैप्टर और उसमें पढ़ाएंगे। हाँ सब आता है। ये तो बोली बना 40 में से 1.5 मार्क्स आ स्कूल के एग्जाम। देख ले इतना गायब इतना नहीं है। हाँ 1.5 तो नहीं, कम से कम 2 तो आएंगे। हाँ 1.5 के लायक तो नहीं हूँ मैं। 40 में 1.5 के लायक तो नहीं हूँ। ये बात सही बोली तो। अरे सही कहा बिल्कुल सर। 1.5 नहीं, कम से कम 2 तो आएंगे। सेक पाई की वैल्यू -1 tan पाई 0 प्लस पाई सेक 0 1 0 0 तो 2i इक्वल टू पाई इंटू पाई -2। तो आई की वैल्यू आ गई पाई इंटू पाई -2/2। ये आई की वैल्यू आ गई। क्लियर? चलो लिख लीजिए। कोई आया भी उधर? तो स्कूल को गया था फाइनल प्रैक्टिकल तुम्हारा बढ़िया है यार। प्रैक्टिकल में पास हो जाओ। हाँ ऐसे ही होना चाहिए। प्रैक्टिकल 80 मार्क्स का 20 मार्क्स का रिटर्न। टोटल 70 मार्क्स।
टोटल मतलब 35 मार्क के 2 प्रैक्टिकल होंगे, 15 मार्क का पेपर है। चलो भाई देखो, अरे अरे यार तू ले लेना, अगले साल फिर देखेंगे। इस साल तो ले लिया तो अब कुछ नहीं होगा। हाँ भाई सच्चाई तो यही है कि अभी से तक तो लग नहीं रहा कुछ भी। तो देखो मैं ऐसे अच्छे बच्चे वचन सुनाता रहूंगा, मैं तुम्हें चिंता मत करो जब तक पढ़ना चालू नहीं करोगे। भाई तुम्हें नहीं लगे तो मैं बताऊंगा कि भाई तुम पास नहीं हो रहे। अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट 7 माइनस एक्स। अब 7 आ गया तो 7 देखो किस किस की लिमिट को ऐड करने पे आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगी, a प्लस बी माइनस ये आ गया हमारा ए आई इक्वल टू 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 माइनस ब्रैकेट में 7 माइनस 7 माइनस 7 प्लस एक्स, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड में नीचे डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो 8 1 into 8 1 into 2i अंडरूट एक्स थ्री टू फोर 1 dx, वन का इंटीग्रेशन लिमिट 3 to 4 4 minus 3, what is the value of I 1 I equal to 1 by, ये हो गया भाई इसका आ गया। नेक्स्ट x अपॉन 1 प्लस 10x, क्या बोला था क्या करना चाहिए, किसने बोला रेशनलाइज, बेटा रेशनलाइज किसने बोला था, 1 माइनस 10x से मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स आए, जिसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता साइन और कोस में। रेशनलाइज किसको करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स सेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स माइनस 10x कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स कोसेक एक्स माइनस कोट, इनको रेशनलाइज या सेक एक्स प्लस 1 और सेक एक्स, वो तो एक ही बात है 1 प्लस एक्स, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया कोसेक्स अपॉन कोसेक्स प्लस साइन, और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आइए सब, आज भी स्कूल गया था तो बोलता है तो मान लेता है। ये तो लोग बाग तो हमारे यहाँ तो पेपर वाले दिन जाते हैं बस, जिस दिन पेपर होता है यहाँ पर उस दिन भी स्कूल जाते हैं। चलो तो बिना पेपर वाले दिन जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अरे समझा नहीं तू, यहाँ जब पेपर होता है मैथ्स का उस दिन स्कूल जाता है। अब देखो कोसेक्स प्लस साइन एक्स और एक बार कोसेक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव करो, बोलो कोसेक्स का डेरिवेटिव और साइन एक्स का,
बोलो बीच में प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं? प्लस। अब अलग अलग कर लो, इसको इससे अलग करो और इसको इससे अलग कर लो। वन का इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव ये रहा, प्लस ये इसका इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट, अब जो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो टू पाई बाय टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। जीरो टू पाई बाय टू एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई इक्वल टू ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहा है? कोस स्क्वायर डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। जीरो टू पाई बाय टू, इसको डिवाइड किया तो वन, इसको डिवाइड किया तो वन, और इसको डिवाइड किया तो यह। अब पाई बाय टू माइनस एक्स से क्या होगा? कुछ भी नहीं होने जाना, उससे क्या होगा? ठीक है, अरे 2 10x का बन रहा है तो 10x का डेरिवेटिव है कि तेरे पास? उसके लिए डेरिवेटिव होना जरूरी है भाई। फॉर्मूला भी तब लगता है जब एक्स स्क्वायर हो, बस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर 10x के होल स्क्वायर पर नहीं लगता कभी। सेक स्क्वायर एक्स के ऊपर नीचे भाई इसका डेरिवेटिव क्या है? तो सेक स्क्वायर एक्स तो देना ही पड़ेगा तुम्हें। आपको इसको सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे? 1 प्लस 10 स्क्वायर और फिर 10x को टी मान, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव चाहिए। जैसे e की पावर x में डेरिवेटिव चाहिए होता है तो e की पावर x से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम? इसमें भी यही करेंगे। ये लो, अब 10x को टी मान, अब हम 10x को टी मान। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0। बेटा तुम दोनों सुन लेना, ऑनलाइन वाले 3 से 4 में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, 2 से 3 में और 1 से 2 में, 1 से 2 में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और 2 से 3 में वेक्टर चलेगा। 12 से 1, हाँ 12 से 1 2 कर दी ना लगातार क्लास पे, क्या चाहिए? 102 क्वेश्चन चलेंगे, 2 से 3। अब तुम्हें, तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें कौन सी दोनों क्लास करनी है, एक क्लास करनी है, ये आपकी इच्छा है। When x equal to pi by 2, t equal to infinite. So 0 to infinite dt upon 1 plus t square और 1 plus 4t square, 1 plus t square 1 plus 4t square। पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, बाहर लाओ और t स्क्वायर को कुछ भी मान लो,
करा था ना अभी थोड़ी देर पहले। पढ़ लिया उसको, और टी स्क्वायर को कुछ भी मान लो। थोड़ी सी देर के लिए वापस से आपको वही रखना है, टी स्क्वायर। पुट y इक्वल टू -1, a का वैल्यू -1/3, पुट y इक्वल टू -1/4, 3/4, तो b का वैल्यू 4/3। So therefore a का वैल्यू -1/3 dt, y की जगह क्या रखना पड़ेगा वापस से, टी स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू अच्छा बी का वैल्यू 4/3। लिमिट लगाओ भाई, इंटीग्रेट tan इनवर्स t 1/2 tan इनवर्स 2t, और लिमिट 0 टू इंफिनिटी लगा दीजिए। tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2, 2/3 π/2, बाकी 0/0, कितना आ गया, π/6। आंसर इज π/6। चलिए ये आज का काम हुआ अभी का, 2 मिनट के बाद दूसरी क्लास से स्टार्ट करते हैं।
आप कौन सी लेसन अच्छी बैच की कौन सी लेसन अरे आप लोग पता चलेगा हाँ वेक्टर्स, जैसे वो बोला ना वो दिखता है क्या। चलिए देखो वेक्टर्स की बात करें हम, देखो अब पूरा पूरा ढंग से, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक चीज बताएंगे, जो जो काम की चीज है बस वही बताएंगे जो आपके पूछा जाए। सबसे पहले हम वेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे के। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, तो आई केप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, केप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, in the direction of x axis, j के unit vector in the direction of y axis,
और के यूनिट वेक्टर in the direction of zx. Now magnitude I cap equal to magnitude j cap equal to magnitude k cap equal to 1. ये आपका आई कैप जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1. अब ये आई कैप जे कैप के कैप क्यों काम में आते हैं? जैसे कोई भी एक पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है आपका 2 3 4. अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. कौन सा वेक्टर हुआ ये? ओपी वेक्टर. तो ओपी वेक्टर क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो हम लिखेंगे 2i प्लस ये आपका इसका वेक्टर होगा. ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के काम में 2 3 4. कोई दिक्कत? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस. तो यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ओपी वेक्टर, ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो ये आ गया 4 प्लस 9 प्लस √29 यूनिट. इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड. लिख लीजिए आप, लिखते चलो बेटा. ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया इसका. तो कोई भी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है और उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से निकाला जाता है. तो ये बेसिक चीज हो गई भाई. मैं इसकी वेक्टर की अब पहली टाइप की यदि प्रॉब्लम पूछे अपन की, पहली प्रॉब्लम क्या बन सकती है? तो आपको 2 मार्क में ये पूछ सकता है कि बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या है या किसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्या है. तो लिखो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, फाइंड द वेक्टर of magnitude 5 unit, of magnitude 5 unit in the direction of vector, in the direction of vectors 2i cap minus j cap minus 5 k. इसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो देखो ए वेक्टर है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले. 4 प्लस 1 प्लस √30. फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 √30. सो यूनिट वेक्टर in the direction of a vector is a cap मान लो 2 by √30 i cap 1 by √30 j cap minus 5 by √30 k cap. ये तो यूनिट वेक्टर हो गया. अब यूनिट वेक्टर मतलब 1 यूनिट का वेक्टर, लेकिन मुझे कितने यूनिट का वेक्टर निकालना है? तो सबको कैसे मल्टीप्लाई कर दो. सो देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट टेन बाई √30 i के 5 बाई √30 j के
और -25/√30। दिस इज द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। ये आपके 5 यूनिट का वेक्टर आ गया। तो ये तो तरीका है भाई मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का वेक्टर निकालने का। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम बन जाती है। इसमें क्या बोलता है, पहले दो वेक्टर को सम करो। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया, वो आपसे बोलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालो। तो पहले ए प्लस बी करना पड़ेगा और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना। तो जैसे बोला वैसे करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, फाइंड द वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस c वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट या मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, वेयर a वेक्टर इक्वल टू ik प्लस jk प्लस kk, b वेक्टर इक्वल टू 2ik माइनस jk प्लस 2kk और c वेक्टर इक्वल टू 3ik प्लस 2jk प्लस kk। ये गिवन है भैया। तो पहले जो काम बोला है पहले वो करो। पहले उसने क्या बोला, कौन सा वेक्टर बोला है, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस, तो पहले ये निकालो। पहले ये वेक्टर फाइंड आउट करो। माइनस आई के प्लस 7j के और माइनस 3k के। ये दो वेक्टर आ गए। सबसे पहले आप किसका क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालो, ताकि क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। √50, so therefore unit vector -1/√59 ik प्लस 7/√59 और -3/√59 kk। ये हमारा यूनिट वेक्टर है। अब इसमें कौन से यूनिट का वेक्टर निकालना है, 7 यूनिट का, तो 7 से मल्टीप्लाई करो। पैरेलल, अब तुम बोलो सर उसमें तो पैरेलल लिखा हुआ, तो पैरेलल की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैरेलल वो पैरेलल ही ये है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि भाई 7 यूनिट का वेक्टर आ रहा है, तो इस वेक्टर के तो पैरेलल ही वेक्टर आएगा ना आपका, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ी पता है। तो वो पैरेलल वेक्टर है, उसकी चिंता मत करो। तो आप क्या बोलोगे, सो द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो 7 माइनस 7/√59 ik प्लस 49/√59 jk और -21/√59 kk। दिस इज द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। आया। तो ये तो वेक्टर इस तरह से निकालने के तरीके लिख लीजिए। तो ये तो पहला कंसेप्ट हो गया कि भाई किस तरह से निकालेंगे पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, यदि आपको कोई भी दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर में पैरेलल और कोलिनियर दोनों का कंसेप्ट सेम। भाई या तो पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए
या वही सेम सपोर्ट होना चाहिए। सेम सपोर्ट या पैरेलल सपोर्ट। जैसे सेम सपोर्ट का मतलब ये, और इसके आगे कोई आ रहा है, या इसका पैरेलल सपोर्ट, तो इन सबको क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यदि कोई भी वेक्टर कोलिनियर है तो सबसे बढ़िया कंडीशन क्या होती है? एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का कोई मल्टीपल हो। ठीक है? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ब्रैकेट में पैरेलल, तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कोई ना कोई मल्टीपल हो। यदि ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब वो वेक्टर क्या है? पैरेलल। ये तो पहला कंडीशन है भाई कि पैरेलल में आपका ये करेंगे। अब सबसे पहले आता है बेटा इसमें ट्रायंगल लो वेक्टर सबसे ज्यादा काम में आएगा। ट्रायंगल लो वेक्टर्स। अब ट्रायंगल लो वेक्टर्स क्या होता है? ओ या ए पी सी। अब वो ये ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और इसकी डायरेक्शन ए सी वेक्टर। होता क्या है कि जैसे आपने बोला आप ए से स्टार्ट हुए, अपन तो अपने लिए चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। अब ए से चले, आपने दो मेथड लिए भाई, किसी में कोई तो गया ए से सी तक डायरेक्ट, और एक गया घूमते फिरते। जैसे मानव आ रहा है क्लास में स्कूल घर से, ये इसका घर और ये मेरी क्लास। ठीक है? अब ये थोड़ा जल्दी निकल गया, बीच में आर्यन को भी ले लिया, फिर इसको भी ले लिया, क्या नाम से अभय को भी ले लिया, सबको ले लिया। तो ये घूमता फिरता सबको लेता हुआ आ रहा है, ये सबको लेता हुआ आ रहा है। और एक है हमारा, एक ये सीधा आया, तो ये सीधा घर से यहाँ, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि आना है उसी टाइम। जीरो क्या? सेम डिस्प्लेसमेंट। आया तो यहाँ पर ही, चाहे हाँ चाहे कैसे भी घूम फिर के आ रहा हो। तो इसका मतलब ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, तो ए बी वेक्टर प्लस इक्वल टू ए सी वेक्टर। काम तो सेम, दोनों ने सेम ही किया। ठीक है? घर से आप यहीं आए हो तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ये भी ऐसे ही, मतलब सेम जगह से चला और सेम जगह पे पहुंचा, उसको बहुत बात करो। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी। और फिर यदि ये है कि भाई मेरी क्लास से आए गए, आए यहाँ से पहले कहीं चले गए, फिर वापस घूम फिर के फिर वापस यहीं आ गए, हाँ कचौरी खाने, एक क्लास के बाद जैसे भूख लग जाती है, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। अब सपोज मैंने ऐसे बोला, भाई कहीं ना कहीं तो कोरिलेट करना ही पड़ेगा। क्यों भाई? कोई लड्डू अच्छा लगता है ना? ये देखो कोरिलेट किया तो वापस यहीं पहुंच गए भाई। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, यदि वहीं पहुंच गए तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लो वेक्टर। ये ट्रायंगल लो वेक्टर कहलाता है। अब आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये बोल रहा है कि मैंने कोई भी दो वेक्टर है, दो एडजेसेंट वेक्टर है, एडजेसेंट का मतलब है लगातार दो वेक्टर एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, इसको मिला के इन दोनों वेक्टर से मैंने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया है इस तरह, और ये इसका डायगोनल। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर बोलता है कि जो इसका डायगोनल का होगा, जो डायगोनल होगा उसी वेक्टर, वो इन दो वेक्टर के सम के इक्वल। ये जो पैरेललोग्राम बोल रहा है कि जो डायगोनल है
वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ओए वेक्टर ओसी वेक्टर इक्वल टू ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर, मतलब ओसी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बोलेगा। ये ओसी वेक्टर इसका डायगोनल हो गया, ये दोनों वेक्टर, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब इनको कैसे करेंगे अभी एक बार कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एसी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे मान लो, और मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ओएसी, प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल ओएसी ओए वेक्टर प्लस एसी वेक्टर इक्वल टू ओसी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से देख लो भाई। ट्रायंगल लॉ से क्या हुआ, ओए वेक्टर प्लस एसी वेक्टर इक्वल टू, अब बेटा ध्यान से देखो फिगर को, एसी वेक्टर किसके इक्वल है, ओबी के, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, आमने सामने की साइड इक्वल और दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे, एसी वेक्टर को क्या लिख देंगे, ओबी वेक्टर, लिखो ओबी वेक्टर। तो ये आ गया आपका ओए वेक्टर प्लस एसी वेक्टर को लिखेंगे ओबी वेक्टर, इक्वल टू ओसी वेक्टर। ए वेक्टर हो गया, ये हो गया भाई प्रूफ इसका। तो हम क्या बोलेंगे, यदि आपका कोई भी पैरेललोग्राम बनता है तो उसकी दो एडजेसेंट का सम किसके इक्वल होगा, उसकी डायगोनल के इक्वल होगा। अच्छा, हमें दूसरा डायगोनल निकालना है तो अपन यहाँ पर ही यूज कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर। कैसे, मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है, कौन सा वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर यदि मैं निकालूंगा तो बेटा अपन तो पोजीशन वेक्टर को यूज करते हैं, बाद में कौन आ रहा है, तो ओबी वेक्टर माइनस, बोलो ए बी ओबी वेक्टर किसके इक्वल है, तो बेटा दूसरा डायगोनल किससे रिप्रेजेंट होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब है बाद वाला वेक्टर माइनस पहला वाला वेक्टर, तो ए बी वेक्टर आ गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये दूसरा डायगोनल आ गया, और पहला डायगोनल आ गया ए वेक्टर प्लस बी। अब एक प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी में गिवन है मिसलिनियस,